सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है पार्ट 2 वाली। इसके अंदर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। तो यहाँ पर हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसे रेशे जो हमको प्लांट से मिलते हैं। तो पहला जो हमारा प्लांट फाइबर है वो कॉटन है। क्या कभी आपने विक्स बनाया है ऑयल लैम्प के लिए, यानी दिए के लिए? कभी आपने बत्ती बनाई है? ऐसे आपका दिया होता है ना कुछ इस तरीके से, तो उसमें ऐसे अंदर जैसे घी वगैरह डला होता है तो ऐसे बत्ती लगी होती है। तो क्या कभी आपने बनाया है? तो क्या चीज़ आप यूज़ करते हो विक्स, यानी जो आपकी बत्तियाँ हैं उसको बनाने के लिए? तो आपने दिया देखा होगा तो आपको मालूम होगा, या आपने बनाया है या घर में बनते हुए देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि वो रुई से बनाया जाता है। मार्केट के अंदर बनाया भी मिलता है, लेकिन अक्सर घरों के अंदर बनाया जाता है तो उसे रुई से बनाया जाता है। तो वो रुई किसकी होती है? कॉटन की होती है। अब ये जो कॉटन वूल है, यानी जो कॉटन की रुई है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, यानी जो हमारे गद्दे हैं उसके अंदर रुई भरी जाती है। क्विल्ट्स जो हमारी रजाई हो गई, पिलोज यानी जो हमारी तकिया हो गई, उसके अंदर कॉटन की रुई भरी जाती है। अब आपको क्या करना है, कुछ कॉटन वूल ले लो, यानी कॉटन की रुई ले लो, पुट इट अपार्ट, उसको थोड़ा सा फैलाओ, दूर करो, एंड लुक एट इट्स एजेस, उसके किनारों पे देखो, आपको क्या दिखेगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको दिखेगा स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले आपको धागे टाइप का बाल जैसा आपको दिखेगा। तो वो जो आपको थिन स्ट्रैंड दिखेगा वो किस चीज़ का बना होता है? कॉटन फाइबर्स का, यानी वो आपके कॉटन के रेशे होते हैं। वैसे तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जब उसको फैलाओगे ना तब आपको वहाँ पर किनारों पे और बीच में भी, जहाँ यानी जहाँ से वो फैलना शुरू होगा वहाँ पर आपको दिखेगा। तो हमने कॉटन की रुई ली और उसको दोनों तरफ से पकड़ के जब खींचा तो दो हिस्से इसके लगभग लगभग अलग हो गए। तो यहाँ पर आप देखो बाल जैसा आपको दिखेगा, पतला पतला पतला। यही सब आपके कॉटन फाइबर्स हैं, कॉटन के रेशे हैं। जो आप हेयर जैसे दिख रहे होगा, थिन स्ट्रैंड्स जो है वो ये हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये जो कॉटन वूल है, जो हमारी रुई है, वो आती कहाँ से? तो इसको खेतों में उगाया जाता है, यानी ये प्लांट से मिलती है। यानी कॉटन का हम पौधा लगाते हैं, उसकी बाकायदा जैसे गेहूँ चावल खेती उस तरह से खेती की जाती है, वहाँ से हमको ये जो रुई है वो मिलती है। अब जो कॉटन प्लांट है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? आपको कि उसे कहाँ उगाया जाता है? तो उसे वहाँ ग्रो किया जाता है जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। यानी आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कई तरीके की होती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर ग्रो किया जाता है। एंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ गर्मी वाला मौसम होता है, यानी जहाँ गर्मी पड़ती है अच्छी खासी, उन जगहों पर इसे ग्रो किया जाता है। तो दो कंडीशन है आप याद रखना, एक तो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट यानी गर्म मौसम होना चाहिए। क्या आपको कुछ स्टेट के नाम बता सकते हो हमारे कंट्री के जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये कुछ नाम है, आप इसे लिख सकते हो। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। अब कोई भी पौधा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी पत्तियाँ होती है, उसकी डाली होती है, उसकी जड़ होती है, उसके फ्लावर्स होते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ फ्रूट की बात की जा रही है, यानी कॉटन का जो प्लांट है उसमें जो फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी उसका जो फल होता है जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। यानी कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। और इनका साइज़ क्या होता है, कितने बड़े होते हैं? ये लेमन के साइज़ के होते हैं, यानी आपका जो नींबू होता है उतने बड़े होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं, जैसे कोई भी आप प्लांट है, जैसे आपने मैंगो की हम बात कर लें, तो आम कैसे ग्रो होता है? पहले वो छोटा सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, हरे रंग का होता है पहले, फिर जब वो पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है, साइज़ भी उसका बड़ा हो जाता है, उसके अंदर जो रस है वो आ जाता है, मीठा हो जाता है वो, तो हम कहते हैं देखो आम पक गया है। उसी तरीके से जब कॉटन के प्लांट में जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो पक जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, तो क्या होता है? द बॉल्स बस्ट अप एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। देखो जब मैच्योर नहीं हुई रहती, जब पकी नहीं रहती, तो वो ब्राउन कलर की बॉल टाइप के होती हैं, पूरी बंद। जब वो मैच्योर हो जाती हैं, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैच्योर हो गई, तो उसकी निशानी ये होती है, उसका साइन ये होता है कि वो जो ब्राउन कलर की बॉल है वो फट जाती है और उसके अंदर जो रुई भरी होती है वो आपको दिखने लगती है, और रुई के बीच में आपको जो उसकी बीज होती है वो भी दिखने लगती है। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये जो कॉटन बॉल्स हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, इसीलिए देखो ये बर्स्ट कर गई, अंदर की जो वाइट वाइट रुई है वो आपको दिख रही है। तो पूरा इसी तरीके से खेत होता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड? क्या कभी आपने कॉटन फील्ड को देखा है, कॉटन के खेत को देखा है जो कि बिल्कुल रेडी हो पिकिंग के लिए? यानी बस उसके अंदर से रुई निकाल लो। तो रुई कब हम निकालेंगे? जब वो मैच्योर हो जाएंगी। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ से ढका हुआ खेत हो, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा ना, तो इस तरह से देखने को मिलता है। फिगर 3.6 में देख सकते हो। तो पहले हमने कॉटन का प्लांट लगाया, वो ग्रो हुआ, उसकी ब्राउन कलर की बॉल्स हमें देखने को मिलती है, वो बर्स्ट करी, तो हमने कहा मैच्योर हो गई, पक गई।
यानी अंदर से आपको रुई दिखने लगेगी, रुई के अंदर जो बीज है वो भी दिखने लगेगी। तो जब इतना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इन बॉल से जो कॉटन है उसको पिक कर लिया जाता है हैंड से, यानी हाथ से उसको तोड़ लेते हैं, जो अंदर की रुई है उसको निकाल लेते हैं। अब जो फाइबर्स होते हैं उसके जो रेशे होते हैं कॉटन के, रुई के, उसको सेपरेट कर लिया जाता है सीड से, यानी कॉटन फाइबर्स अलग हो जाते हैं और जो बीज है वो अलग हो जाती है। और ये कैसे होती है, बाई कॉम्बिंग, यानी कंघा करने वाला एक प्रोसेस होता है जिसका एक नाम भी है, उसको हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। यानी आपसे कहा जाए कि कॉटन की गिनिंग की जा रही है तो उससे आप क्या समझोगे, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कॉटन के फाइबर को अलग और बीज को अलग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कॉम्बिंग भी कह सकते हैं। यानी देखो ये टूल जो इसने लिया हुआ है, इमेज में देख सकते हो, ये कंघे जैसा, इसलिए हम कॉम्बिंग कहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इसका नाम है वो गिनिंग है। अब जो गिनिंग है पहले वो हाथ से की जाती थी, फिगर में आप देख सकते हो। आज के टाइम में ये मशीन से की जाती है, यानी ज़्यादातर मशीन से की जाती है, बहुत कम ही जगह हाथ से की जाती है। यानी बहुत थोड़ा अगर अमाउंट रहता है तो हाथ से कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे की जाती है, बहुत ढेर सारे आपके पास रुई है, उसके अंदर से बीज निकालना है, तो मशीन से हम गिनिंग करते हैं। तो ये कॉटन की बात हो गई कि कॉटन कैसे ग्रो किया जाता है, उससे कैसे हम रुई हासिल करते हैं, कैसे उसके फाइबर्स हासिल करते हैं। अब एक दूसरा हमारे पास प्लांट फाइबर आता है जिसका नाम है जूट। आपने जूट देखा होगा, जो ब्राउन कलर के बोरे होते हैं ना, वो आपके जूट के बने होते हैं। तो जूट के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, थैला बनता है, बैग बनता है, बोरे बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं। तो जूट जो फाइबर है, जूट का जो रेशा है, वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो तना होता है, यहाँ देख सकते हो, ये एक जूट प्लांट आपको इमेज दी हुई है, इसका ये जो तना है, ये बीच में देख रहे हो ना, ये पूरी, यहाँ से हमको इसके फाइबर मिलते हैं। इसको जो कल्टीवेट किया जाता है, कब उगाया जाता है, इसे बारिश के मौसम में ग्रो किया जाता है। इंडिया के अंदर ये जो जूट है वो आमतौर से वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, इन जगहों पर ग्रो किया जाता है। अब ये जो जूट प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो इसको काटा जाता है। तो आमतौर से इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी जो कटाई होती है, ग्रो हो गया, बड़ा हो गया प्लांट, अब उसको काट दो, तो हार्वेस्टिंग जो की जाती है, कटाई होती है, वो कब की जाती है, व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब उस प्लांट पे, जूट के प्लांट पे फूल निकलने लगते हैं तो हम उसको काट देते हैं। अब जो स्टेम होती है इस हार्वेस्टेड प्लांट की, जो प्लांट आपने कट कर लिया, उसकी जो तना होती है, उसको आप क्या करते हो, इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज, पानी के अंदर डुबा के रखे रहते हैं कुछ दिनों तक। द स्टेम रॉट, तो फिर जो स्टेम्स हैं वो क्या कर जाती हैं, सड़ जाती हैं। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, तो पानी में आपने डाल दिया, कुछ दिन तक पड़ा रहा, तो पड़े पड़े वो जो स्टेम है वो सड़ जाती है और उसके अंदर से जो फाइबर्स हैं वो निकलने लगते हैं। हाथ से हम उस फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। अब फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं उसको हम यान में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये है कैसे होता है, यानी हमारे पास फाइबर्स आ गया, कॉटन फाइबर्स आ गए, जूट फाइबर्स आ गए, अब इससे धागा कैसे बनाएं, ये तो हमने जान लिया था कि फाइबर से यान बनते, कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 3.4 स्पिनिंग कॉटन यान। तो कॉटन का धागा आपको बनाना है, यानी फाइबर आपको मिल गया, कॉटन फाइबर मिल गया, आपको रुई मिल गई। अब रुई से, यानी जो आपके फाइबर्स मिला है, उससे धागा कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इसी स्पिनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप ट्राई कर सकते हो कॉटन यान बनाना खुद से। कैसे करोगे, उसके लिए एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 4, आप क्या करो, कुछ कॉटन की रुई को अपने एक हाथ के अंदर होल्ड कर लो, यानी पकड़ लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर, यानी थंब और 4 फिंगर के बीच में कुछ जो कॉटन है उसको दबाओ दूसरे हाथ से, यानी एक हाथ में आपने रुई ले ली, दूसरे हाथ में उस कॉटन को आपने दबा लिया। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, यानी पकड़ के धीरे धीरे आपको उस कॉटन को निकालना है। एक हाथ में तो आपने पकड़ा है, दूसरे हाथ से उंगली से दबा कर निकालना है, धीरे धीरे, बहुत आराम से। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, यानी मरोड़ते हुए, उसको ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए आपको निकालना, यानी सीधा ऐसे खींच नहीं लेना। अगर सीधा खींचोगे तो वो टुकड़ा अलग हो जाएगा, अलग नहीं करना हमको, उसी को हमको जोड़े रखना है, बस घुमाते घुमाते धीरे 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 उसको बाहर निकालना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, तो ये फिगर आपको 3.9 है, यहाँ मिल जाएगा, ये देख सकते हो। इसने यहाँ एक हाथ में यहाँ पर भरा हुआ है और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के घुमाते हुए निकाल रहा है, तो देखो धागे जैसे ही बन गया। ठीक है, मेकिंग यान फ्रॉम कॉटन। क्या आपने यान बना लिया, क्या आपसे बन पाया? तो ये जो प्रोसेस होता है मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर से यान बनाने का जो ये प्रोसेस है इसे हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिन करना, घुमाते हुए, देखो घुमाई तो रहे थे हम। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। एक मास ऑफ कॉटन वूल होता है, रुई का एक गोला टाइप का होता है, अच्छे खासे अमाउंट में रुई हम लेते हैं और उसको हम बाहर निकालते हैं ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए। इससे होता क्या, इस घुमाने से होता क्या है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यान। इससे घुमाने से क्या होता है, जो उसके फाइबर से वो आपस में फंस जाते हैं और वो अलग नहीं हो पाते और वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ मिलके वो धागे में बदल जाते हैं।
अब ये तो हाथ से आपने थोड़ा सा बना लिया, लेकिन आपको बड़ा धागा बनाना है, अच्छी क्वालिटी का धागा बनाना है, तो ऐसे हाथ से तो घुमा नहीं सकते। हाथ से तो आपको टाइम भी लगेगा और टूट भी जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम फाइबर से यान बनाते हैं। तो जो सिंपल डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है इज़ अ हैंड स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? एक राउंड सी स्टिक टाइप की होती है जो कि एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो हमारे पास टूल है यहाँ इस कोने में पतला है, फिर धीरे धीरे ये इधर मोटी होती जा रहा है। जैसे आप नीचे आओगे तो देख रहे हो यहाँ पर ये ज़्यादा मोटा है, यानी एक साइड से पतला एक साइड से मोटा, एक रॉड टाइप का स्टिक टाइप का होता है, उसे हम स्पिंडल कहते हैं। हैंड स्पिंडल यानी हाथ से इस्तेमाल करने वाला जो स्पिंडल होता है वो। ऑल्सो कॉल्ड तकली, इसे हम तकली कहते हैं। टकली ना पढ़ देना, टकला टकली वाला नहीं, क्या कहेंगे? तकली कहेंगे। तो फिगर 3.10 में आप देख सकते हो ये यही वाला है, ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो। तो इस तकली की मदद से हम स्पिनिंग करते हैं। एक और जो है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी तकली हम हाथ से स्पिनिंग करने में काम आती है। एक और डिवाइस है, एक और हमारे पास टूल है, ये भी हाथ से काम करती है, इससे भी हम स्पिनिंग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चरखा। चरखा तो आपने देखा होगा, फिगर 3.11 में देख सकते हो। यूज़ ऑफ चरखा वॉज, तो ये आप देख सकते हो चरखा, ये इमेज आपने बहुत देखी होगी, ठीक है। गांधी जी के चरखा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारी आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने इस चरखे का यूज़ किया था और वहीं से ये बड़ा फेमस हो गया। अक्सर गांधी जी के साथ इस चरखे की फ़ोटो आप देखोगे। ही इंकरेज, यानी गांधी जी ने क्या किया? इंकरेज किया। इंकरेज का मतलब उकसाना, किसी चीज़ को किसी काम के लिए तैयार करना। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार किया टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो गांधी जी ने आज़ादी की मूवमेंट में एक काम ये भी किया कि उन्होंने लोगों को इस बात के लिए उकसाया कि आप जो है जो कपड़े पहनो ना, वो कौन से पहनो? होम स्पन यार्न, यानी जो घरों के अंदर स्पिनिंग करके, जैसे चरखा हो गया या तकली हो गया, उसकी मदद से जो स्पिन करके धागा बनाया जाता है, उस धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है, वो वाले कपड़े आप यूज़ करो। एंड शन, यानी आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो, इसको छोड़ दो। जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स हैं जो कि ब्रिटेन के मिल से बनते हैं, यानी ब्रिटेन के अंदर जो अंग्रेज़ों के यहाँ पर मिल्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए जो कपड़े बनकर आते हैं, गांधी जी कह रहे थे उसको ना पहनो, क्योंकि ऐसे तो आप उनसे खरीदोगे तो उनके पास पैसा जाएगा और उनका फ़ायदा होगा। अगर होम स्पन यान आप इस्तेमाल करोगे, घर का बना यान, अभी जो यान की स्पिनिंग है बहुत बड़े लेवल पे हमको, यानी थोड़ा बहुत कुछ अगर आपके पास फाइबर है और उससे आपको यान बनाना है, धागा बनाना है, थोड़ा बहुत कुछ अगर आपके पास फाइबर है और उससे आपको यान बनाना है, धागा बनाना है, आप तकली या चरखे का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप स्पिनिंग कर लेना। आपको बहुत ढेर सारे धागे बनाने हैं, फिर कपड़े बनाने हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए आपको धागा चाहिए, तो ढेर सारे अगर धागे चाहिए तो फिर आप उसको मशीन पे किया जाता है, क्योंकि मशीन से ये होता है कि अच्छे धागे बनते हैं। वगैरह से तो आदमी उतना नहीं एक्सपर्ट हो पाता, हाथ से गलती हो जाती है, लेकिन मशीन से तो एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से होता है। दूसरी बात, एक बार में बहुत ढेर सारे धागे बन जाते हैं, होती है यान बन जाता है। फिर इस यान का इस्तेमाल हम फैब्रिक को बनाने के लिए, कपड़े का टुकड़ा बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे स्पिनिंग क्या होती है, कैसे होती है, किन चीज़ों की मदद से होती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अब एक और वीडियो आएगी और उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।